रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है फ़रहान। आज मैं बात करने जा रहा हूँ FDA 483 के बारे में। FDA का इदारा जब आपके फैक्ट्री में ऑन साइट इंस्पेक्शन के लिए आता है और इंस्पेक्शन के दौरान उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो आपके सिस्टम से और आपके क्वालिटी सिस्टम की डेफिशिएंसीज़ को रिफ़्लेक्ट कर रही होती हैं और आपके शॉर्ट कमिंग्स को रिफ़्लेक्ट कर रही होती हैं, तो FDA इन शॉर्ट कमिंग्स को और इन डेफिशिएंसीज़ को रिपोर्ट करता है और जिस फॉर्म में रिपोर्ट करता है उस फॉर्म का नंबर है 483। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में 483 के बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ तक हैं? 483 अप्लाई हो रहा है विद इन द US क्योंकि FDA इदारा है अमेरिका का और इसकी जुरिस्डिक्शन अमेरिका में है और इसकी एप्लीकेशन अमेरिका में है। मगर अगर आपका इदारा अमेरिका के साथ बिज़नेस कर रहा है तो अमेरिका ये हक़ रखता है कि आपके इदारे को इंस्पेक्ट कर सके, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो भी प्रोडक्ट आ रही है उसको अमेरिका सिक्योर बनाना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। जब हम 483 की बात करेंगे तो उसको किस तरीके से डील करेंगे? जब हमें आंसर करना होगा अपनी शॉर्ट कमिंग्स को, तो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, वेल रीजनड होंगे, डॉक्यूमेंट्स टाइम पे डिलीवर होंगे FDA को, और जो ऑब्जर्वेशन FDA के इंस्पेक्टर फाइंड आउट करके जाएंगे उसे इंडिविजुअली एड्रेस करना होगा हमें। अगर फेलियर होगा, अगर हम अपनी कंप्लायंस को साबित नहीं कर पाएंगे, GMP कंप्लायंस को साबित नहीं कर पाएंगे और अपने ऑडिट को सही तरीके से डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो FDA हमें वार्निंग लेटर दे देगा। वार्निंग लेटर इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि FDA किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा 483 में। अब जैसे कि मैंने बताया कि FDA 483 में फॉर्म नंबर के ज़रिए 483 ये फॉर्म नंबर है, इसमें ये कम्युनिकेट करेगा जो हमारी ऑन साइट इंस्पेक्शन के दौरान शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं या डेफिशिएंसीज आ रही हैं सिस्टम में। तो जब FDA का इंस्पेक्टर हमारी फैक्ट्री से निकलने वाला होगा और जब जाने वाला होगा, तो जब ये जाने से पहले हमें EIR देगा, यानी इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। उस EIR में सारी ऑब्जर्वेशन दर्ज होंगी। और ये भी बताता चलूँ कि इस EIR में, जो कि फॉर्म नंबर 483 के तहत दी जाती है, इसमें ये जुमला भी लिखा होगा कि इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ फाइनल एजेंसी रिप्रेजेंटेशन, यानी ये जो EIR है ये हतमी रिपोर्ट नहीं होगी, ये फ़ाइनल रिपोर्ट नहीं होगी इदारे की। और अगर आपकी कोई डेफिशिएंसीज हैं, अगर आप इसको सही कर लेंगे तो इसको हम बाद में कंक्लूड कर लेंगे। तो ये FDA ये जुमला लिखेगा अपने रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं। जो FDA ने 483 फॉर्म नंबर के ज़रिए हमें डेफिशिएंसीज हमारे सिस्टम में इंडिकेट की होंगी, तो उसको हम आंसर किस तरीके से और कितने टाइम में करेंगे? तो हमारे पास हमें जो लिमिट दी जाएगी वो 15 बिजनेस डेज़ की होगी। जो ऑब्जर्वेशन FDA के इंस्पेक्टर हमारी फैक्ट्री में फाइंड आउट करके जाएंगे, हमें उन्हें 15 दिन में सॉर्ट आउट करके उन्हें सेटिस्फाई करना है। अब सवाल ये होता है कि व्हाट हैपेंस इफ़ यू डू नॉट टेक 483 सीरियसली। अगर आप नॉन कंप्लायंस को डिफेंड नहीं कर पाते, अपनी ऑडिट को डिफेंड सही तरीके से नहीं कर पाते, तो क्या होगा? तो FDA इस सिनेरियो में आपको वार्निंग लेटर इशू करेगा और वार्निंग लेटर का भी आपको जवाब 15 दिन में देना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं कि FDA 483 और वार्निंग लेटर में क्या फ़र्क है। FDA 483 जो है वो आपको इंटीमेट करता है कि आपके सिस्टम में ये डेफिशिएंसीज हैं, जबकि वार्निंग लेटर फर्दर उसको
ایسکلیٹ کرتا ہے، اور وارننگ لیٹر جو ہے وہ فردر ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کے جو سسٹم میں ڈیفیشنسی ہیں وہ صحیح نہیں ہوئی ہیں۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ امپیکٹ آف وارننگ لیٹر کیا ہے۔ اگر آپ امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں کاروبار کے لحاظ سے، تو اگر آپ کا جو سپلائی ہے وہ وہاں امریکہ میں جا کے سیز ہو سکتی ہے، آپ کی ادویات جو آپ نے سپلائی کری ہیں یا آپ نے را مٹیریل آپ نے جو سپلائی کیا ہے امریکی اداروں کو، وہ سیز ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ وارننگ لیٹر کا یہ آتا ہے کہ آپ کے فارما بزنس پہ بھی بہت بڑا اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ مان لیجئے کہ آپ کی کوئی ڈیل ہو رہی تھی کروڑوں ڈالرز کی، اور ایف ڈی اے نے آپ کو وارننگ لیٹر ایشو کر دیا۔ اب وارننگ لیٹر ایف ڈی اے چونکہ اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کر دیتا ہے، تو آپ کا کمپیٹیٹر اس کو ایک ایڈوانٹیج کے طور پہ آپ کے پوٹینشیل کسٹمرز کو دے سکتا ہے، اور آپ کا جو بزنس ہے اور جو آپ کی ڈیلنگز ہیں مارکیٹ کی، وہ بھی خراب ہو سکتی ہیں۔ تو یہ وارننگ لیٹرز آپ کے فارما بزنس میں بھی بہت زیادہ امپیکٹ کر سکتا ہے۔ دیٹس اٹ فار ناؤ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹا سا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ میرا نام ہے فرحان اور آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل۔